हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस और मैं हूं रवि सर। मैंने आपको पिछली वीडियो में आव्यूह के प्रकार बताए थे और उसके बाद अगली वीडियो में आव्यूह का जोड़ और घटाना बताया था। आज मैं आव्यूह के गुणन के बारे में बताऊंगा। ये हालांकि थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। मैथ को इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको बस सिर्फ आप लाइटली लें और इसको कंटिन्यू करें। रूटीन में जब इसको रखेंगे तभी आपको ये आएगी। इसमें और मैथ करने के लिए केवल आपको दो बातें याद रखना है। आपको घबराना नहीं है और आपको शर्माना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तब नहीं कर पाएंगे और अगर आप शर्माएंगे तब नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना घबराना है ना शर्माना है। आराम से ईजी तरीके से आप करते चले जाओ, स्लोली। कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई टेंशन लेने की, कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको गुणा की विधि करा रहा हूँ और ये देखना कि सदिशों का गुणन, आव्यूह का गुणन किस तरीके से होता है। सॉरी, मैं सदिश बोल गया था, लेकिन आव्यूह करा रहा हूँ मैं आपको। देखें भाई, आव्यूह की गुणा किस तरीके से होगी, समझने की ज़रूरत है। किसी भी आव्यूह की गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी कोटियों को समझना होता है, क्योंकि हर तरीके के आव्यूह की गुणा नहीं हो सकती है। गुणा केवल उन्हीं आव्यूहों की होगी जिनकी कोटि का लास्ट और पहला नंबर मैच करेगा। कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं कभी भी आप कोई भी आव्यूह की गुणा करें तो सबसे पहले आप उसे चेक करें कि गुणा हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुणा हर आव्यूह की नहीं हो सकती। गुणा होने के लिए क्या होना है, क्या करना है, वो चेक मैं करा दूं पहले आपको। सबसे पहले हमें आव्यूह की गुणा करने से पहले चेक करना होती है कि गुणा होगी या नहीं होगी। देखिए जरा, सबसे पहले कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो तो उसकी सबसे पहले कोटि चेक करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपके पास लिखा हुआ है a बराबर 2 3 4 3 2 1। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं जो मैंने लिखे यही होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं। A to Z कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है। एंड B 2 3 4 1 2। ये आपके सामने दो आव्यूह दिए हुए हैं और इन आव्यूहों को आप देखें। सबसे पहले हम इनकी कोटि चेक करेंगे। इनके गुणा के लिए पहले कोटि चेक करना है। कोटि मैच करेगी तभी गुणा होगी, अन्यथा इनकी गुणा नहीं हो सकती है। कैसे? आव्यूह A की कोटि। अब कोटि के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले रो का नंबर डालते हैं, उसके बाद कॉलम का नंबर डालते हैं। आप देखें A में रो कितनी है, ये ध्यान से देखें आप। ये 2 रो हैं और 3 कॉलम है, मतलब इसकी कोटि होगी 2 into 3। इसके बाद आव्यूह V की कोटि लिखें। देखें, चेक करें, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तब इसकी कोटि होगी 2 into 2। एक बार जब आपको कोटि का पता चल जाएगा तब इन दोनों कोटियों को आप पास लिख लें। तब AB के लिए पहले जो आप पहले लिख रहे हैं उसकी कोटि पहले लिखी जाएगी। ध्यान रखना इसको, ऐसा नहीं कि A लिख दिया और B की कोटि लिख दी। पहले A की कोटि, उसके बाद B की कोटि। A की कोटि है 2 into 3 और B की कोटि है 2 into 2। जब आप इनको पास लिख लेंगे तब इसके जो मिडिल के जो नंबर्स हैं उनको आप चेक करें। ये इसको आप चेक करें, इन नंबरों को। अगर ये मिडिल के नंबर सेम आते हैं तभी आव्यूह की वो गुणा होगी, अन्यथा इसकी गुणा नहीं हो सकती। अब आप यहां देखें, ये मिडिल के नंबर, जो मध्य के नंबर हैं, ये देखें, ये मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब A और B की गुणा नहीं हो सकती है। यानी यहां लिख देंगे चूंकि
मध्य के अंक समान नहीं हैं, अतः ए बी संभव नहीं है। समझ में आया? सबसे पहले आपको आव्यूह की कोटि चेक करना है और कोटि को पास पास लिखकर उनके मध्य के नंबर को चेक करना है। अगर ये नंबर सेम आते हैं तब ए और बी की गुणा होगी, अगर ये नंबर सेम नहीं आते हैं तब ए और बी की गुणा नहीं हो सकती। इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब इसको पलट के चेक करते हैं। बी ए के लिए, बी ए के लिए पहले बी की कोटि लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर ए की कोटि लिखेंगे 2 इंटू 3 और फिर वही मध्य के नंबर चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये समान है। देखें आप, ये मध्य में बी में लास्ट वाला 2 है जबकि ए में पहले वाला 2 है, यानी मध्य के दोनों नंबर मैच कर रहे हैं। यानी यहां लिखेंगे कि चूंकि मध्य के अंक समान है अतः बी ए संभव है। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी आव्यूह की, कोई भी दो आव्यूह हो, उनकी गुणा करने से पहले उनकी कोटि के अनुसार हमें उनको पास पास लिख के उनके मिडिल के नंबर चेक करना होते हैं। अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तभी गुणा संभव होगी और ये सेम नहीं आते तो गुणा संभव नहीं होगी। तो हम किसी भी आव्यूह की गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा। गुणा संभव होगी तभी करेंगे और गुणा संभव नहीं होगी तो हम उसको किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, ये आप याद रखना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि गुणा कैसे चेक करें कि गुणा होगी या नहीं होगी। अब हम सबसे पहले अगर हम ये मान लें गुणा होगी तो किस तरह से होगी उसको मैं समझा रहा हूं, देखना इसको बहुत ध्यान से। देखें, जैसे हम कोई आव्यूह ले लेते हैं ए। अच्छा, सबसे पहले हम छोटा आव्यूह लेते हैं 2 इंटू 2 का ले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा आव्यूह लेंगे 2 3 3 2। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मैं बार बार आपको बता दूं। ए बी के लिए सबसे पहले हम कोटि चेक कर लेते हैं, है ना। ए की कोटि 2 इंटू 2, बी की कोटि 2 इंटू 2, तब ए बी के लिए टू इंटू 2 इंटू 2। मध्य के अंक समान हैं, ये मैं सब बता चुका हूं, मैं आपको सिर्फ एक रूटीन दे रहा हूं। मैं समान है तब ए बी संभव है, संभव है। अब जब हम गुणा करेंगे तो हम जिस सीरीज में लिखेंगे उसी सीरीज में आव्यूह भी लिखना है। यहाँ पे ए बी मतलब पहले ए आव्यूह उसके बाद बी आव्यूह। अब इस गुणा को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। कभी भी गुणा करते हैं तो सबसे पहले आव्यूह का रो लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको नोट करना अलग से, ये लिख लेना इसको चाहे नोट। पहले आव्यूह के पहले आव्यूह की पंक्ति
की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ से होती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ से होगी, यानी पहली रो की गुणा दूसरे वाले के कॉलम से होगी। रो की रो से गुणा नहीं कर सकते हैं, कॉलम की कॉलम से गुणा नहीं कर सकते। पहली रो दूसरी कॉलम, ध्यान रखना इसको, पहली रो दूसरी कॉलम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा, इसी प्रकार दूसरे की दूसरे, तीसरे की तीसरे से गुणा करते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, पहले आव्यूह की रो की गुणा दूसरे आव्यूह के कॉलम से करेंगे और उसमें भी पहले अवयव की पहले से गुणा करेंगे, दूसरे अवयव की दूसरे से गुणा करेंगे, अगर तीसरा है तो तीसरे की तीसरे से गुणा करेंगे, चौथा है तो चौथे की चौथे से गुणा करेंगे, जितने भी हैं उस हिसाब से गुणा करना है। ऐसा नहीं है जैसे आप करते हो पहले कर चुके हो कि 2 लिखा है, फिर लिखा है मान लो 3 + 4 + 5 और इसमें गुणा करते हैं तो 2 की गुणा 3 से, फिर 2 की गुणा 4 से, फिर 2 की गुणा 5 से। इस तरह से गुणा नहीं होगी, यानी पहले अवयव की गुणा होगी वो पहले से होगी केवल। और अगर दूसरा अवयव लगा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे 2 के साथ 3 लगा हुआ है, तो 2 की गुणा 3 से होगी और 3 की गुणा 4 से होगी। आप 2 की गुणा 4 से नहीं कर सकते, 2 की गुणा 5 से नहीं कर सकते, यानी पहले अवयव की गुणा पहले से और दूसरे अवयव की गुणा दूसरे से करेंगे। इसको याद रखना, ये बच्चों की सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। मैं कह सकता हूं 90% मिस्टेक होती है बच्चों में, इसलिए आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेना कि पहले अवयव की गुणा पहले से होगी और दूसरे अवयव की गुणा दूसरे से होगी, तीसरे अवयव की गुणा तीसरे से होगी। और गुणा उसी तरीके से करना है कि पहले की रो लेना है और दूसरे का कॉलम लेना है। इसको समझने के लिए अभी मैं पहले गुणा करा दूं, फिर मैं अभी समझा दूंगा। देखो जरा, समझो जरा आप इसको ध्यान से। पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसका मतलब दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, दोनों का पहला होना चाहिए, दोनों का पहला। समझने की कोशिश करना, ये गुणा इस तरीके से होती है। मैं आपको बता दूं, इसको वैसे आप आर मेथड से समझें, आप इसको कह सकते हो 7 गुणन। ये 7 गुणन कह सकते हो, मतलब पहले का ये, समझना ध्यान से, दूसरे का ये, मतलब ऐसे 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 इस तरीके से गुणा होगी। पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं, आपको लगता हो कि सर बार बार बोल रहे हैं, मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए कि गुणा कैसे होती है। देखें, 2 एकम 2, इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे नहीं होगी, अब दूसरे की दूसरे से होगी। 3 चौक 12। अब इसी यही वाला जो मतलब आगे प्रक्रिया इसी को दोहराना है अगले के लिए। 2 दूना 4, पहले की पहले से, 3 तिया 9, ये तो ऊपर का रहा। अब नीचे फिर वही प्रक्रिया चलेगी। 3 एकम 3, 2 दूना 2 चौक 8, 3 एकम 3, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 2 तिया 6। देखो समझे बहुत ध्यान से, इसकी इससे हुई ये आया, इसकी इससे हुई ये आया, इसकी इससे ये
इसकी इससे ये, इसकी इससे ये, इसकी इससे ये हो गई, और इसकी लास्ट में इससे, और इसकी इससे। अब मैंने नंबर तो लिख दिए। अब आप सोच रहे हो सर 2 गुणा कर दी, बीच में ये क्या होता है? तो मैं बता दूं, जब आप पूरी गुणा करते हुए चलते हैं तो फिर चिन्ह के अनुसार इन्हें जोड़ते या घटाते हैं। कैसे? जैसे 2 एकम 2 प्लस का ही है, 3 चौक 12 प्लस का ही है, तो दोनों ये प्लस हो जाएंगे। अदर 2 एकम 2 ना, सॉरी दूसरा कर रहे थे, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, ये भी प्लस होंगे। फिर 3 एकम 3, 2 चौक 8, ये प्लस होगा। फिर 3 दूना 6, 2 तियां 6, ये प्लस होगा। अब इसको सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं। 12 और 2 14, 8 और 3 11, 9 और 4 13, 6 और 6 12, ये आपका ये गुणा हो गई। अगर समझ में ना आई हो तो मैं फिर आपको समझा दूंगा, और अगर आपको ऐसे गुणा समझ में नहीं आ रही तो आप रफ में लिख के कर सकते हैं। कैसे? समझ लो जरा बहुत ध्यान से। जैसे आपको पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करना है, तो आप पहले ये लिख लें, ये वाला, और फिर ये पहला लिख लें, और उसके बाद क्या करें, इसको आप ऐसा समझें जैसे कि ये दोनों नंबर किसी डंडे पे लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप समझ लें, और इस डंडे को आप ऐसे कर दें बीच से, तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, ये बीच में रहेगा, इधर आ जाएगा। ध्यान से देखना इसको बहुत, है ना। जैसे कि ये वाला आप समझो ये एक पट्टी पर नंबर है और ये एक पट्टी पर नंबर है। अब इन दोनों पट्टी पे चिपकाना है, इस तरीके से चिपकाना है दोनों पट्टियों को कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरीके से समझना बहुत ध्यान से। अब एक पट्टी तो आपके पास ये है ही, और इस पट्टी को इसके ऊपर लाएंगे तो इसको मैं ऐसे घुमा के लाता हूं। देखो ये जब मैं ऐसे घुमा के लाऊंगा इस पट्टी को, तो ये 1 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब 1 की गुणा 2 से होगी और 4 की गुणा 3 से होगी। मतलब आप गुणा ऐसे ही करना है, लेकिन समझने के लिए कि इसको आप ऐसा ना समझ के ऐसा कर दें, ऐसा ना समझ के ऐसा कर दें। सही है, बहुत ध्यान से समझना। हालांकि कुछ थोड़ी शुरुआत में थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन बाद में ये आसान हो जाता है। बस एक बात जरूर याद रखना, पहले की गुणा पहले से होगी, दूसरे की गुणा दूसरे से होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले की गुणा इससे कर दी, इसी की गुणा इससे कर दी, वहीं पे सवाल गलत हो जाएगा। तो ये गुणा आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक 3 इंटू 3 की गुणा करके बता देता हूं आपको इसी तरीके से। 2 इंटू 2 की गुणा समझ में आ गई हो, अगर आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा देता हूं इसको। सही है, सही है। और ये जो मैंने नोट लिखा है इसको जरूर नोट करें कि पहले अवयव की पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से होती है, पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा होती है, इसी प्रकार दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से गुणा होती है। याद रखना ये, आप कभी भी पहले अवयव की दूसरे से गुणा नहीं कर सकते, दूसरे की तीसरे से गुणा नहीं कर सकते, और एक रो के जितने भी अवयव की गुणा करेंगे उनको लास्ट में जोड़ देते हैं। देखें एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, ये ले लेते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, दूसरा अवयव है ना, कोई भी नंबर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ भी ले सकते हो। 2 3 5 1 0 ले सकते हो, 4। वैसे तो क्वेश्चन जो होगा वो होगा, है ना। अच्छा, मैं अभी आपको ये केवल जो भी इसका मेथड है, जो भी जितने भी हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। पहले आप इसका पूरा प्रोसेस समझ लें कि किस तरीके से गुणा होती है, किस तरीके से जोड़ होता है, किस तरीके से घटाना होता है, और अवयव कैसे कैसे होते हैं, और अवयव की संक्रियाएं क्या होती है, सब समझ लेना। उसके बाद में फिर आपको बुक कराऊंगा। देखें सबसे पहले जांच, ए की कोटि
देखो बच्चों फिर से 2 रो 3 कॉलम यानी 2 इंटू 3। बी की कोटि 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम। तब AB के लिए होगा, पहले आप A की कोटि लिख देंगे, फिर आप B की कोटि लिख देंगे, फिर बीच के 2 नंबर ऐसे करके ये चेक करेंगे, है ना। ये नंबर क्या है यहीं पे लिख देना, चाहे समान आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, तब AB संभव है। क्लियर हुआ, ये समझ आया। जब आपको एक बार जांच हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप इसकी गुणा आराम से कर लेंगे। अगर संभव हो तभी गुणा करेंगे, संभव नहीं होगा तो गुणा नहीं करेंगे। अब हाँ, इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, जब आप दोनों कोटियां एक साथ लिखते हैं तो जो बीच का सेम नंबर होता है, आप उस सेम नंबर को हटा दें। अब जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू 2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 2 कोटि का होगा, जबकि यहां पर कोटि 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है, लेकिन आंसर जो आएगा वो 2 इंटू 2 का आएगा। यानी हमें पहले से पता होगा कि आव्यूह में किस टाइप का आव्यूह आएगा। ये आप जरूर याद रखेंगे इसको। सेम नंबर हटा के हमें पता है। अब मैं देखो, मैं बता रहा हूं आपको 2 इंटू 2 का ही आएगा, देखना इसको ध्यान से। मैं आपको पहले से यहां लिख देता हूं, जो इसका आंसर आएगा उसकी जो कोटि होगी वो 2 इंटू 2 होगी। इसको देखो, आप नोटिस करना ही है, इसको याद रखना आप अच्छे से। जांच हो गई, अब गुणा करते हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। A B, पहले 1 2 3 4 5 6, 2 3 5 1 0 4, गुणा करते हैं। देखना ध्यान से, पहले रो की कॉलम से, पहले की पहले से, ऐसे ऐसे, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे। एक मैं बार बार आपको बता रहा हूं, रो कॉलम, और पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, इस तरह से, है ना। 1 दूना 2, 2 3 6 प्लस का है, प्लस 6, 3 पंजे 15 प्लस का 15 हो गया। अब आगे 1 एकम 1, 2 की 0 से 0, 3 की 4 से 12, हो गई कहानी खत्म। अब दूसरा 4 दूना 8, 5 तियां 15, 6 पंजे 30, आगे 4 एकम 4, 5 की 0 से 0, 6 चौक 24। देखें आप, 15 और 6 21 2 23, 30 और 15 45 और 8 53, और 12 और 1 13, और 24 और 4 28। देखें आप इसकी कोटि क्या आ रही है, देखें आप ध्यान से देखें, कोटि, इसकी कोटि 2 इंटू 2 आई, यानी कि हम गुणा करने के से पहले ही हम पता कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। याद है आपको, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो सेम नंबर होता है उसको हटा देते हैं, तो जो साइड के नंबर बचते हैं आंसर उसी कोटि का आएगा। हाँ देख लो आप, फिर से मैं बता देता हूं, आप बार बार मैं बताऊंगा आपको आना चाहिए। इसकी कोटि क्या थी, 2 इंटू 3, और इसकी क्या थी, 3 इंटू 2। सेम नंबर आ गया, गुणा संभव। अब गुणा संभव हो गई तो आंसर कौन सी कोटि का आएगा, इसको हटा दें, 2 इंटू 2, यानी आंसर जो आएगा वो 2 इंटू 2 कोटि का आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। तो आपको गुणा समझ में आ गई, चाहे 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 3 हो या 2 इंटू 1 हो, 1 इंटू 3 हो, 3 इंटू 2 हो, आव्यूह कोई सा भी हो, आप केवल उसकी जांच करें, और जांच करने में अगर गुणा संभव हो रही है तो गुणा करें, और अन्यथा नीचे लिख दें कि गुणा संभव नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर के
कि जांच कीजिए क्या गुणा संभव है, और अगर संभव है तो गुणा कीजिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वो ये लिख सकता है, यहां पे लिख सकता है कि ए बी या बी ए में जो संभव हो उसकी गुणा करें। तो फिर आपको पहले जांच करना पड़ेगी, जांच करने का भी एक नंबर होता है। आप ये समझिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो जांच का भी एक नंबर होता है, तो इसलिए जांच भी आपको अनिवार्य है। केवल ऐसा ही नहीं है कि गुणा शुरू कर दिए। समझ में आ गई होगी। अब आगे अगर ये गुणा समझ लेते हो तो आगे बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर आपको गुणा आती होगी, यदि गुणा आती है तब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे समझना बहुत ध्यान से। आप प्रतिलोम निकाल सकते हैं, प्रतिलोम आप भी हो, ए इनवर्स, और मैं आगे लिख दूं इंपॉर्टेंट, यानी इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, लेकिन ये जब ही निकाल पाओगे जब आपको गुणा आती होगी। आगे रैखिक चरों के मान, यानी रैखिक चर कौन से, एक्स वाई जेड, इनके मान आप जब ही निकाल सकते हो जब आपको गुणा आती होगी। तो इसलिए आपको गुणा समझना अनिवार्य है। अगर गुणा आ रही है तो मैं आपको इसका दावा करता हूं कि आपको 8 से 10 नंबर आपको मिलेंगे, और इन दो में गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको ना मिले, आप आईडी ब्लॉक कर देना, चैनल देखना बंद कर देना, कहानी खत्म कर देना। मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं। इसलिए आप प्रतिलोम आव्यूह और रैखिक चरों के मान, ये आपको 100% आना चाहिए। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि गुणन की कुछ संक्रियाएं कुछ होती हैं, कुछ गुणन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। उन प्रॉपर्टी को एक बार समझ लें। क्या समझ लो। सबसे पहले गुणन के नियम, गुणन के नियम, इसको समझने की जरूरत है। पहला, गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है, नहीं होती है। याद रखना, गुणा की संक्रिया कभी भी क्रम विनिमय नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। कैसे? यानी कि ए बी कभी भी बी ए नहीं होगा, यानी जो गुणा ए बी की आएगी वो गुणा बी ए की नहीं आएगी। ए बी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट, गुणन की संक्रिया सहचर होती है। गुणन की संक्रिया सहचर होती है। सहचर, एसोसिएटिव। कैसे? अगर आप कोई 3 आव्यूह ले लें, ए गुणा बी गुणा सी, ये गुणा का चिन्ह लगाया, लेकिन अगर कोई भी अगर अल्फाबेट्स होते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते नहीं है नॉर्मली। मैं इसको हटा देता हूं। आप ये समझो कि आप कोई 3 आव्यूह गुणा में ले रहे हैं, ये गुणा में समझें आप ये ने, और इसमें आप पहले वाले 2 की गुणा कर दें, उसके बाद तीसरे की गुणा करें, या फिर पहला वाला छोड़ दें, बाद वाले 2 की गुणा करके पहला वाला गुणा कर दें। मतलब इन 3 में चाहे पहले 2 गुणा करके बाद वाला गुणा कर लें,
या बाद वाले दो गुणा करके पहले वाला गुणा कर लें तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता। ये रूल क्या है, ये साचर्य नियम है, ये गुणन की संक्रिया में लागू होता है, सचर्य होती है गुणा। आगे गुणन की संक्रिया वितरित होती है, वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये नियम है, ये कॉम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। हालांकि ये आपका इंटर में नहीं है, जब आप ग्रुप पढ़ेंगे, जब आप इंटर से ऊपर जाएंगे बीएससी में, तो ग्रुप में आपको ये सब मिलेगा, और वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको टोटल इंग्लिश में मैथ मिलेगी। यानी कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहां पर भी आपको ये संक्रियाएं लागू होंगी। जो लागू होगी वो मैंने लिख दी, जो लागू नहीं होगी वो नहीं लिखी। यानी कि गुणा की संक्रिया जो है क्रम विनियय नहीं होती है, साचर्य होती है, वितरित भी होती है। वितरित क्या, समझ लो जरा इसको। जैसे आपके पास कोई एक आव्यूह है और आप दो आव्यूह ले लें और उनको जोड़ के एक ही गुणा कर दें, या फिर ए के अंदर बी से गुणा कर दें और फिर ए की सी से गुणा करके और फिर जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता है। यानी ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुणन की संक्रिया वितरित होती है। आगे गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी अवयव की गुणा उसके इनवर्स से कर दें तो उसका मान सदैव आई मतलब इकाई आता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुणन के तत्समक का अवयव होता है। गुणन के तत्समक का अवयव गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको ये संक्रिया के बारे में बताया। इसी संक्रिया पर रिलेटिव सवाल हो सकते हैं और पूरा अब आपको टोटल गुणा अगर आती होगी तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। कल मैं आपको क्या क्या कराऊंगा मैं आपको समझा दूं एक बार, इसको आप ध्यान से समझना। कल मैं आपको आव्यूह कुछ विशेष प्रकार कराऊंगा। कौन कौन से? और हालांकि ये जो प्रकार है वो संक्रिया पर आधारित है। क्या है समझ लेना। सबसे पहला मैं जो कल आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सममित आव्यूह। दूसरा मैं आपको बताऊंगा विषम सममित आव्यूह। तीसरा मैं आपको बताऊंगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और चौथा मैं आपको बताऊंगा परिवर्त आव्यूह। इसमें मैं आपको बता दूं ये जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको प्रतिलोम भी बोल देते हैं। तो आपको कल मैं जो आपको समझाऊंगा 4 आव्यूह के बारे में बताऊंगा आपको, और इसके बाद आव्यूह का चैप्टर बंद हो जाएगा। फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।